क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 3 में जो पहला पार्ट है उसमें है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। दो नंबरों की डिफरेंस है 26, एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना बड़ा है। तो इसी को हमें पहले लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना है, फिर उसका सोल्यूशन निकालना है और ये नंबर क्या है ये भी हमें निकालने हैं सोल्यूशन से। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, ये पार्ट है पार्ट नंबर 1, मैं लिखूंगा लेट द लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। पहली कंडीशन क्या कहती है? वो कहती है इन दो नंबरों की डिफरेंस है 26। इसका मतलब है मैं लिखूंगा बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर इज इक्वल टू 26। तो ये पहली इक्वेशन हो, x इज इक्वल टू 3y। चूंकि ये दिया गया है कि एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना बड़ा है, हमने माना बड़ा x है, तो इसका मतलब है छोटा जो y है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो x के बराबर हो जाए। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब ये सेकंड वैल्यू हम फर्स्ट में दे देते हैं। अब ये इक्वेशन दो ऐसे ही हो गई। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ला सकते हैं, लेकिन इस बार इसको हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसका सोल्यूशन निकालना है। तो अब मैं ये जो x का वैल्यू है मैं फर्स्ट में दे देता हूँ। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में मैं दे देता हूं, ये फर्स्ट है x माइनस वाई, एक्स के बदले मैं लिखता हूं 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y, ये 3y कहां से आया? x का वैल्यू वो दे दिया। अब 3y को एक y माइनस करेंगे 2y रह जाएगा इज इक्वल टू 26। y इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाई दिस 2, तो इस 2 से डिवाइड हो गया, y आ गया 13। तो इन दो नंबरों में एक नंबर जो है y वो 13 आ गया। सब्स्टिट्यूट इन सेकंड, क्योंकि हमने इस बार थर्ड बनाई ही नहीं, ये पहले से बनी हुई इक्वेशन है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 तो हो गया 3, y के बदले 13, x इज इक्वल टू 39। हेंस larger number is equal to x is equal to 39, smaller number is equal to y is 13। तो ये दोनों नंबर हो गए। इस तरह से पहला पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन है larger of two supplementary angles exceed smaller by 80 degrees, find the angles। दो एंगल हैं सप्लीमेंट्री एंगल, जिनमें लार्जर एंगल जो है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। हमें इन्हीं दो एंगलों को निकालना है। तो इसका मतलब है पहले पार्ट की तरह इसमें भी एक एंगल बड़ा है दूसरा छोटा है। तो इन एंगलों को भी हम वैसे ही डिनोट करेंगे जैसे उस वक्त नंबर को डिनोट किया था। हम लिखेंगे लेट द larger angle x and smaller angle y, since the angles are supplementary एंगल दो हैं, ये सप्लीमेंट्री है। तो इसका मतलब है सप्लीमेंट्री होते हैं वो एंगल दो जिनका सम होता है 180। मैं लिखूंगा देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। एंगल सप्लीमेंट्री है, इसी का मतलब है इन दो को ऐड करो तो 180 हो जाएगा। इसके बाद दूसरी बात है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब ये फर्स्ट कंडीशन भी हो गई। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अब ये सेकंड कंडीशन है क्या? सेकंड कंडीशन में ये बताया गया है कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। 18 टाइम्स नहीं, 18 डिग्री बड़ा है। तो मैं लिखता हूं पहले बड़ा एंगल, वो है x, ये छोटा एंगल ये है y,
तो ये बड़ा है इससे 18 डिग्री, इसका मतलब है इसको 18 डिग्री ऐड करना पड़ेगा ताकि ये इसके बराबर हो जाए। इस तरह से भी कर सकते हैं, या x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, वैसे भी कर सकते हैं। तो अब मैंने ऐसे किया, तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब चूंकि x का वैल्यू यहाँ पर x पहले से सेपरेट है, इसको फर्स्ट में दे देते हैं। सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट, तो ये x का वैल्यू है y प्लस 18, तो इस x के बदले में लिखता हूँ y प्लस 18 डिग्री प्लस दिस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिर्फ x का वैल्यू मैंने y प्लस 18 लिखा, इसको हम ब्रैकेट भी रख सकते हैं। अब y प्लस y हो जाएगा 2y प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस दिस 18, ये 18 डिग्री में यहाँ से ले आता हूँ। 2y अगर 180 को माइनस 18 करेंगे वो बन जाएगा 162 डिग्री। अब मैं यहाँ से थोड़ा दिखाता हूँ। 162, y इज इक्वल टू 162 डिवाइड बाई 2, इस 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ ये मल्टीपल है, राइट हैंड साइड में ये डिवाइड में चला जाएगा। तो इस तरह से y इज इक्वल टू 2 8 जा 2 1 जा 81 डिग्री, तो ये बन जाएगा 81 डिग्री y। अब चूंकि हमने y का वैल्यू निकाला है, अब हमें x का वैल्यू निकालना है, इसीलिए हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन सेकंड, तो सेकंड है x इज इक्वल टू y, तो y है प्लस 18, y के बदले में ये 81 लिखता हूँ, 81 डिग्री प्लस 18, x इज इक्वल टू 99 डिग्री। यस, लार्जर एंगल is equal to x, that is 99 degree. Smaller angle, that is equal to y, and that is 81 degree. 81 डिग्री प्लस 90 डिग्री, that means 180 डिग्री। तो ये दोनों का सम 180 डिग्री है, इसका मतलब है ये सप्लीमेंट्री है। तो इस तरह से ये पार्ट भी हो गया। पार्ट नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, एक क्रिकेट टीम की कोच जाती है, वो 7 बैट्स खरीदती है और 6 बॉलें खरीदती है, टोटल उसको देने पड़ते हैं 3800 रुपीज़। बाद में वो दोबारा फिर से एक बार जाती है, 3 बैट्स खरीदती हैं और 5 बॉलें खरीदती है एक साथ, तो उसको देने पड़ते हैं 1750 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ बैट ₹X एंड कॉस्ट ऑफ बॉल ₹Y। पहली कंडीशन क्या है, वो ये है ₹X प्लस ₹Y। कितनी बैट लाती है ये, पहले लाती है 7 बैट और 6 बॉल्स इज इक्वल टू ₹3800। तो ये पहली कंडीशन है, 7 बैट्स 6 बॉल्स ₹3800 में। हमने कॉस्ट ऑफ बैट को रिप्रेजेंट किया x से और कॉस्ट ऑफ बॉल किया रिप्रेजेंट y से। अब ये जो रुपीज़ जो इनका यूनिट है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो मैं लिखूँगा 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ। मैं ये जो 3800 है राइट हैंड साइड, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले कर आता हूँ, तो इस तरह से मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन क्या है, वो ये है रुपीज़। अब मैं सीधे ही लिखता हूँ, अब मैं रुपीज़ नहीं लिखता हूँ, मैंने दिखाया ये यूनिट कैसे कैंसिल हो सकता है। अब आप देख लीजिए, मैं लिखता हूँ कितनी, ये x है प्लस ये y है और ये 1750 है। कितने बैट खरीदे इसने, दोबारा 3 बैट और 5 बॉलें, तो वो उसको टोटल मिले 1750 में। तो
तो अब इस बार मैंने रुपीज़ नहीं लिखा, चूंकि मैंने ऊपर ही दिखाया अगर यूनिट को साथ लिखा जाए। अगर वहाँ पर भी आप रुपीज़ यूनिट के बगैर भी लिखते तब भी ठीक था। अब आप देख लीजिए 3x + 5y - 1750 इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये दूसरी इक्वेशन हो गई। मैं इसको 2 लिखता हूँ, ऐसे नहीं, तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद आपको पता ही है सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। चलिए मैं पहली इक्वेशन ले लेता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, तो पहली इक्वेशन से हमें क्या मिला? फर्स्ट इक्वेशन है 7x + 6y - 3800 इज इक्वल टू 0। मैं लिखूंगा 7x इज इक्वल टू 3800 - 6y, चूंकि 6y यहाँ से प्लस था, ये प्लस था तो यहाँ हमने ले लिया, ये माइनस हो गया। 3800 माइनस था, जब हमने इज इक्वल टू के उस साइड से ले लिया, ये प्लस हो गया। ओवरऑल हो जाएगा x इज इक्वल टू 3800 - 6y होल डिवाइडेड बाय 7। तो ये हो गई थर्ड इक्वेशन, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। इसके बाद हम ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन सेकंड, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन सेकंड। ये हमने फर्स्ट से वैल्यू ले लिया तो थर्ड बनाया, इसको हम सेकंड में दे देंगे। तो अब आप देख लीजिए x का वैल्यू सेकंड में दे देता हूं। सेकंड है 3x, मैं लिखता हूं पहले 3, x का वैल्यू रहने दो, अभी नहीं लिखेंगे हम। 3x + 5y - 1750 इज इक्वल टू 0। अब ये जो x है ये मैंने नहीं लिखा, इसका वैल्यू ये ले लेता हूं जो x का वैल्यू हमें मिला है। वो मिला है 3800 - 6y होल डिवाइडेड बाय 7। 11400 - 3 × 6 18y + 5y -1, ये माइनस वाला ये 17, इसको ले लेते हैं राइट हैंड साइड 1750। अब हम 5 को इस 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पहले आप देख लीजिए 11400 - 18y + 5 7 35y होल डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 1750। तो अब आप यहाँ से देख लीजिए, ये गलत हो गया, सॉरी। 1, फिर से लिखता हूँ 11400, तो लिख दिया हमने। अब ये 35y प्लस है और 18y माइनस है, तो इसमें से हमें मिलेगा +17y इज इक्वल टू 1750। अब ये जो हमने 1750 लिखा, उसके साथ 7 को मल्टीप्लाई किया, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड ले लिया। अब देख लीजिए 11400 + 17y इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई किया है, ये हमें मिला 12250। तो अब हम ये 11400 राइट हैंड साइड ले गए, तो लिखते हैं हम 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस करेंगे ये जो 11400 है, इसको राइट हैंड साइड ले लेते हैं तो ये माइनस बन जाता है। अब आप देख लीजिए 17y इज इक्वल टू, ये हमें मिलता है 850। y इज इक्वल टू 850 होल डिवाइड बाई 17, 850 डिवाइड बाई 17। अब इसको 17 1 17 5 तो ओवरऑल y का वैल्यू हमें मिलता है 50। y का वैल्यू हमें 50 मिलता है। अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन है यहाँ से हमें। तो x इज इक्वल टू 3800
-6y के बदले 3 हम लिखते हैं, सॉरी 50 लिखते हैं, तो होल डिवाइड बाई 7 है। इसके बाद x इज इक्वल टू, आप देख लीजिए 3800 लिखेंगे हम पहले, -50 इंटू 6 दैट इज 300 होल डिवाइडेड बाय 7। अब ये आएगा x इज इक्वल टू 300, जब 3800 से माइनस करेंगे तो निकलेगा 3500 होल डिवाइडेड बाय 7। तो जब हम 3500 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 5 जा, तो ये हमें मिलेगा 500। आप देख लीजिए 500, तो x का वैल्यू हमें 500 मिला, y का वैल्यू भी मिला। तो अब हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू ₹500, यानी कि कॉस्ट ऑफ बैट हमने x लिखा था। अब कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू ₹50। तो कॉस्ट ऑफ बैट और कॉस्ट ऑफ बॉल दोनों हमने इसमें से निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है कि टैक्सी फेयर में कुछ फिक्स्ड चार्जेस हैं और पर किलोमीटर कुछ चार्जेस हैं। डिस्टेंस कवर करने के लिए पर किलोमीटर कुछ चार्जेस हैं। फिक्स्ड चार्जेस क्या हैं और पर किलोमीटर कितने चार्जेस है ये हमें पता नहीं है। अगर 10 किलोमीटर ये कार चलती है तो हमको देने पड़ते हैं 105 रुपए। अब अगर यही कार 15 किलोमीटर चलती है तो हमको देने पड़ते हैं 155 रुपए। तो हमें निकालना है ये फिक्स्ड चार्ज कितना है और कॉस्ट या चार्जेस फॉर 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवरिंग उसके लिए कितना चार्ज है, ये हमें निकालना है। तो चलिए हम बता देते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन होगा। Let the fixed charges be ₹x and the charges for 1 kilometer be ₹y according to first condition. ₹x ये है फिक्स्ड चार्ज प्लस ₹y ये है 1 किलोमीटर का चार्ज इज इक्वल टू ₹105। लेकिन ये हमें 10 किलोमीटर के लिए 105 देने हैं, इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ₹y को। जो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए चार्ज है वह है ₹y, लेकिन ये कहता है 10 किलोमीटर के लिए निकाल दो, वो 10 किलोमीटर के लिए इसको देने पड़ते हैं 105 रुपए। तो ये फिक्स्ड चार्ज और वो हर 1 किलोमीटर का 10 किलोमीटर का ये टोटल बनता है 105 रुपए। अब पहले की तरह ये रुपीज में कैंसिल करता हूं, अब रह जाता है x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 10y माइनस 105 is equal to 0. It is our first equation. Now let's move to second equation. पहली इक्वेशन हो गई, दूसरी इक्वेशन को करते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन क्या है, 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है। मैं फिर से लिखता हूं, अब मैं रुपीस फिर से नहीं लिखता हूं, मैं लिखता हूं x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। 15 किलोमीटर, यहां पहले इसने कहा था 10 किलोमीटर, तो y को 10 से मल्टीप्लाई किया था 10 से। ये फिक्स्ड चार्ज से ये चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन है कि 15 किलोमीटर के लिए, तो इसको y को 15 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरी बार हमें देना है 155 रुपीज। तो मैं इसको लिखता हूं x प्लस 15y माइनस 155 इज इक्वल टू 0। इट इज अवर सेकंड इक्वेशन। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब पहले की तरह हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सॉल्व करेंगे। मैं लिखता हूं फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, अब मैं पहली इक्वेशन ले लेता हूं, वो ये है x प्लस 10y माइनस 105 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। इट इज थर्ड इक्वेशन। मैंने क्या किया, मैंने ये जो दो टर्म्स है इनको राइट हैंड साइड ले लिया। 10y था प्लस वहां माइनस हो गया, और 105 था
माइनस, तो राइट हैंड साइड जब हमने ले लिया इज इक्वल के तो वो प्लस बन गया। अब दूसरी बात ये है tan y को पहले भी लिख सकते थे और 105 को बाद में भी लिख सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ हमें ये देखना है कि जब हमने ट्रांसफर टर्म को किया तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये अब हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं सेकंड में, सब्स्टिट्यूट इन सेकंड, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। पहले से हमने वैल्यू ले लिया तो सेकंड में दे देंगे। तो अब आप देख लीजिए, सेकंड है x प्लस 15, x के बदले x के बदले हमने वैल्यू नहीं देना, हम लिखेंगे x के बदले यहां पर ऐसे ही प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब आप देख लीजिए यहां पर मैंने ये इक्वेशन लिख दी, सेकंड इक्वेशन x प्लस 15y माइनस, बेसिकली यही लिखा, मगर मैंने 155 उसको मैंने राइट हैंड साइड लिखा, ये यहां से है, इज इक्वल टू 0। तो ये सेकंड इक्वेशन है। अब मैं क्या करता हूं, जो x का वैल्यू वो मैंने अभी नहीं लिखा, x का वैल्यू है 105 माइनस 10y, तो मैं लिखता हूं 105 माइनस 10y। तो ये हो गया। अब मैं इसको ओपन करता हूं, 105 माइनस 10y प्लस 15y, ये टर्म राइट हैंड साइड ले लेते हैं ये टर्म, तो ये बन जाएगी 155 प्लस, अब वहां जीरो नहीं रहा। अब आप देख लीजिए ये जो है 105 ही लिखा। अब 10y और 15y डिफरेंट साइन है इनके, एक का प्लस है दूसरे का माइनस है, इसका मतलब है 15y से 10y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रहेगा साइन बड़े का, तो मैं लिखता हूं वहां पर रह जाएगा 5y इज इक्वल टू 155। अब 5y इज इक्वल टू 155, ये 105 में राइट हैंड साइड लेता हूं 105, तो ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5y इज इक्वल टू 155 से जब 105 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 रह जाएगा। अब y हो जाएगा 50 डिवाइड बाय दिस 5, y इज इक्वल टू 5 1 जा एंड फिर 0 रहेगा, 5 1 जा यहां पर 5, तो इस तरह से इसका वैल्यू निकलेगा 10। 5 1 जा और 0 एक साथ रहेगा तो 10। अब y का हमें वैल्यू मिला, सब्स्टिट्यूट इन थर्ड, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। अब x का वैल्यू निकालने के लिए हम ये y का वैल्यू थर्ड में देते हैं, तो x हो जाएगा x इज इक्वल टू 105 माइनस 10, y के बदले 10, यहां 105 माइनस 10 और y के बदले भी 10, तो x हो जाएगा 105 माइनस 10 10 जा 100, तो x का वैल्यू हमें 5 मिलेगा। इसका मतलब है जो फिक्स्ड चार्जेस थे वो थे ₹5 और जो 1 किलोमीटर का चार्ज था वो है y का वैल्यू, वो है ₹10। तो फिक्स्ड चार्जेस 5 रुपए हैं और हर 1 किलोमीटर को कार के लिए देने हैं 10 रुपए। तो मैं लिखता हूं देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹5, x का वैल्यू लेना है, चार्जेस फॉर 1 किलोमीटर, तो वो है ₹10। तो फिक्स्ड चार्जेस भी हो गया और चार्जेस फॉर 1 किलोमीटर भी हो गया, लेकिन इसने और कुछ इसमें पूछा है, वो ये कि 25 किलोमीटर के लिए इसको कितने पैसे देने हैं। अगर कोई इसी कार में जाएगा 25 किलोमीटर के लिए कितना देना है, वो मैं यहां लिखता हूं, फॉर 25 किलोमीटर्स, फॉर 25 किलोमीटर्स इसको लिखेंगे हम ₹x प्लस 25y, 25y, क्योंकि y जो है 1 किलोमीटर का कॉस्ट है लेकिन किलोमीटर 25 है और इसके साथ इसको फिक्स्ड चार्जेस भी देने हैं,
तो ओवरऑल हो जाएगा ये ₹5 प्लस 25, और y का वैल्यू है 1 किलोमीटर का 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ₹5 प्लस 250, तो ये टोटल में हो जाएगा ₹255। तो अगर 25 किलोमीटर चलना होगा इसके लिए देने हैं ₹255। तो इस तरह से ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन है कि एक फ्रैक्शन है, a fraction becomes 9/11 when 2 is added to both numerator and denominator. The same fraction becomes 5/6 if 3 is added to both numerator and denominator. तो क्वेश्चन इस तरह से है कि एक फ्रैक्शन है जिसका एक न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर एक है, उसमें अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं 2 तो बनता है 9/11। अगर 3 करते हैं ऐड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, वो बनता है 5/6। तो हमें इसी फ्रैक्शन को निकालना है। ये फ्रैक्शन है क्या? मैं लिखता हूं, लेट द फ्रैक्शन बी x डिवाइड बाय y। हम मानते हैं वो जो फ्रैक्शन होगा उसका न्यूमरेटर होगा x और डिनोमिनेटर होगा y, यही फ्रैक्शन होगा। तो हम लिखते हैं बाय फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है? वो ये है x डिवाइड बाय y, x को भी 2 ऐड करना है, y को भी 2 ऐड करना है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ऐड करना है 2, ये कंडीशन है। तो इसका हमें मिलता है, इट बिकम्स 9 डिवाइड बाय 11, तो 9/11 हमें मिल जाता है। ये है फ्रैक्शन। हमने न्यूमरेटर को भी 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर को भी, और हमें मिला 9/11। यही दिया गया है क्वेश्चन में। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक लीनियर इक्वेशन पहले बनाते हैं। तो मैं कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं? मैं ये 11 इधर लाता हूं, 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, ये जो 9 है इसको वही रहने देता हूं, वहां पर मैं ले लेता हूं इसका डिनोमिनेटर y प्लस 2। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, 11 इंटू एक्स 11x प्लस 11 इंटू 2 22 इज इक्वल टू 9 इंटू y 9y प्लस 9 इंटू 2 18। अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूं, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। इट इज फर्स्ट इक्वेशन। मैंने यहां पर x वाली टर्म और y वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, और जो सिंपल कांस्टेंट टर्म है उनको राइट हैंड साइड ले लिया। ऐसे भी कर सकते हैं, या हम स्टैंडर्ड फॉर्म में उस टर्म को भी लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ सकते हैं। तो मैंने अब ये लिखा, ये पहली इक्वेशन है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे बाय सेकंड कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है? वो ये है, फिर से उसी फ्रैक्शन को हम लेकर आते हैं, x बाय वाई फ्रैक्शन है। कहते हैं अब हम 3 करेंगे ऐड, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो जब हम इन दोनों को 3 ऐड करेंगे तो हमें एक कंडीशन दे दी गई है, फिर ये बनता है 5/6, हमें मिलता है 5/6। तो ये दूसरी कंडीशन है। पहली बार हमने 2 ऐड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, हमें मिला 9/11, ये गिवन है कि 9/11 हमें मिलता है। अब यहां पर 3 किया ऐड बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो हमें मिला 5/6, ये भी गिवन है। अब हम इसको भी एक इक्वेशन बनाते हैं, ये 6 यहां ले आते हैं, 6x प्लस 3 इज इक्वल टू ये 5 वहीं पर y प्लस 3। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 इंटू 3 18 इज इक्वल टू 5 इंटू y 5y, 5 3 जा 15। अब मैं इन टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लाता हूं, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। मैं लिखता हूं 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 18 को अगर 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 3 रह जाएगा। तो ये सेकंड इक्वेशन है।
हमारे पास दो इक्वेशंस अब आ गई। अब हम कोई भी इक्वेशन ले लेंगे, उसमें से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे, जैसा हम करते हैं। तो देख लीजिए आप, फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, फर्स्ट से हमें क्या मिलता है, फर्स्ट इक्वेशन ये है 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4, 11x इज इक्वल टू 9y माइनस 4। ये 9y लेफ्ट हैंड साइड था, माइनस तो राइट हैंड साइड ले लिया, प्लस हो गया। अब मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 होल डिवाइड बाय 11। आई विल नेम इट थर्ड इक्वेशन। तो मैंने इसका नाम थर्ड इक्वेशन दे दिया। अब थर्ड इक्वेशन का वैल्यू, ये थर्ड इक्वेशन का वैल्यू हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिला। तो जब फर्स्ट इक्वेशन से मिला, इसका मतलब है आप इसको आप सेकंड इक्वेशन में दे देते हैं, जैसा मैंने इससे पहले भी सिखाया है। तो मैं लिखता हूं सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन सेकंड। तो सेकंड क्या है, सेकंड आप देख लीजिए 6x माइनस 5y। मैं लिखता हूं 6x का वैल्यू वहीं पर रखता हूं, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। अब सिर्फ मैंने यहां पर x का वैल्यू नहीं लिखा, वो ये लिखना है मुझे, 9y माइनस 4 डिवाइड बाय 11। अब इसको पहले मल्टीप्लाई होगा, 9 6 होता है 54y, 6 4 24 होल डिवाइड बाय 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। अब इस 11 से इसको मल्टीप्लाई होगा, 54y माइनस 24 माइनस 5y इंटू 11 55 y होल डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू माइनस 3। अब मैं लिखता हूं ये 54y ये माइनस 55y माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 11। ये 11 मैंने वहां ले लिया, यहां मुझे मिलेगा माइनस y माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 33 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 33 प्लस 24 माइनस y इज इक्वल टू, अगर 24 33 से निकाल देंगे तो वहां पर रह जाते हैं माइनस 9। अब ये माइनस इस माइनस को खा जाएगा, y इज इक्वल टू 9। सब्स्टिट्यूट इन थर्ड, तो थर्ड में यही वैल्यू दे देते हैं। आप देख लीजिए, थर्ड है ये, तो x हो जाएगा x इज इक्वल टू 9, y के बदले 9 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 11। x इज इक्वल टू 9 9 जा 81 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 11। x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 81 माइनस 77 हो जाएगा 77 बाय 11। तो 77 4 द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाय y। x हमें मिला 7, y मिला हमें 9, तो 7 बाय 9 है ये फ्रैक्शन, 7 बाय 9। क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट यानी कि 6th पार्ट है, Jacob's age 5 years hence would be 3 times of his son's age, and Jacob's age before 5 years was 7 times of his son's age. जैकब एक बंदा है, उसकी एज 3 साल बाद अपने बेटे से 3 गुना होगी, 5 साल बाद 3 गुना होगी, और आज से 5 साल पहले उसकी एज अपने बेटे से 7 गुना थी। हमें उनकी प्रेजेंट एज उसको निकालना है। हम लिखेंगे Let Jacob's present age be x years and his son's age be y years. अब 5 साल पहले
की एज हम पहले लिखेंगे। 5 years ago Jacob's age x minus 5 years, 5 साल पहले की हम बात करते हैं। 5 years ago his son's age, son's age y minus 5 years। तो फादर को भी x ईयर है प्रेजेंट एज, तो 5 साल पहले x को माइनस करना है 5 और y को भी माइनस करना है 5 बाय फर्स्ट कंडीशन। अब पहली कंडीशन क्या बनती है, वो ये बनती है, ये है जैकोब की एज 5 ईयर पहले और ये है उसके बेटे की एज 5 ईयर पहले। अब जैकोब बोलता है मैं 5 साल पहले अपने बेटे से 7 गुना था। इसका मतलब है ये जो उसके बेटे की एज है 5 साल पहले, उसको हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो जैकोब की एज के बराबर हो जाए, ताकि ये इक्वेशन फॉर्म में आ जाए। तो ये जैकोब की एज है, वो 7 टाइम्स बड़ा है अपने बेटे से, उसके बेटे की एज ये है, तो उसके बेटे के साइड से हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये इक्वेशन इक्वल हो जाए, बैलेंस में आ जाए। अब आप देख लीजिए, वरना कोई ऐसा ना करे कि 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करे, तब तो जैकोब और 7 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। अब देख लीजिए x minus 5 इज इक्वल टू 7 into y, 7y minus 7 5 is 35। अब मैं x minus 7y इज इक्वल टू माइनस 35। अब ये 5 में बाहर ले लेता हूं, ये प्लस 5 बन जाएगा। x minus 7y is equal to minus 30। It is our first equation। अब मैं दूसरा लिखता हूं, 5 years ago तो हमने लिखा, अब लिखेंगे 5 years hence, after 5 years में लिखता हूं। after 5 years, 5 साल बाद, जैकोब्स एज, उसकी एज क्या होगी, आज है x, प्रेजेंट एज है x, 5 साल बाद उसको x को 5 प्लस होगा years। his son's age, उसके बेटे की एज जो है वो है y, तो उसको भी y को भी प्लस होगा 5, क्योंकि हम ये आज के बाद वाले 5 साल बाद वाली एज की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने 5 साल पहले की बात की थी, अब 5 साल बाद की बात की, वहां पर माइनस होगा 5, यहां पर प्लस होगा 5। तो अब हम लिखेंगे बाय सेकंड कंडीशन, बाय सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, मैं जैकोब की एज लिखता हूं x प्लस 5, उसके बेटे की एज y प्लस 5। अब जैकोब बोलता है 5 साल बाद मैं अपने बेटे से 3 गुना बड़ा होऊंगा एज में, तो इसका मतलब है उसके बेटे की एज ये है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो जैकोब की एज के बराबर हो जाए। यहां पर 5 years ago 7 से मल्टीप्लाई किया था, वो यहां पर है 7 से मल्टीप्लाई किया था इसको, इसके बेटे की एज को, ताकि वो जैकोब की एज के बराबर हो जाए। अब ये 5 साल बाद की बात कहता है कि ये अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है, इसीलिए इसके बेटे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो अपने बाप की एज के बराबर हो जाए इक्वेशन फॉर्म में। अब हम इसको भी एक इक्वेशन बनाते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y, 3 5 15। तो अब x, ये 3y यहां लाता हूं माइनस बन जाएगा, 15 ये 5 वहां लाता हूं माइनस बन जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। इट इज आवर सेकंड इक्वेशन। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो अब हम कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, मैं लिखता हूं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, वो है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, x इज इक्वल टू
7y minus 30. It is third. Substitute in second. ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू लाया तो थर्ड इक्वेशन बनाई। अब फर्स्ट इक्वेशन से चूंकि ले लिया, अब सेकंड इक्वेशन में हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट इन सेकंड। अब सेकंड कौन सी है? सेकंड ये है, तो मैं लिखता हूं यहां पर x का वैल्यू है 7y। पहले मैं x को ऐसे लिखता हूं, -3y इज इक्वल टू 10। x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 सेकंड में है, तो जो x है उसके जगह मैंने ब्रैकेट लिखा है, क्योंकि x के बदले में ये सारा वैल्यू लिखूंगा 7y माइनस 30। अब इसके बाद मैं इसको ओपन करता हूं, 7y माइनस 30 माइनस 3y इज इक्वल टू 10। अब 7y माइनस 3y इज इक्वल टू 10 प्लस 30, ये 30 वहां ले लिया, प्लस हो गया। 7y माइनस 3y इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 40। y इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 4, y इज इक्वल टू 10। y का वैल्यू हमें मिला 10। अब हमें निकालना है x का वैल्यू। हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट इन थर्ड में हम वैल्यू दे देते हैं इसमें, तो हमें x का वैल्यू भी निकल आएगा। x इज इक्वल टू 7 हो गया 7, y के बदले 10, इस y के बदले 10 माइनस 30, x इज इक्वल टू 7 10 70 माइनस 30, x इज इक्वल टू 40। Father's age x years, x is 40. Son's age y years, y है 10 years। तो फादर की एज हो गई 10 साल, इसके 40 years, और इसके बेटे की एज हो गई 10 years।